वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉरल स्टोरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं समझाऊंगा भी और उसकी रीडिंग भी करवाऊंगा ताकि इसमें जो मुश्किल वर्ड हैं उसको मैं चेंज भी करूंगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो सके, समझ आपको अच्छी आ सके। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको इसकी हल्की फुल्की समरी बता देता हूँ और स्टोरी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इसके लिए ना मैं एक स्केच आपको ड्रा करता हूँ। जैसे ये दरमियान में ना इसमें 3 करैक्टर हैं। एक करैक्टर बैट का है, ठीक है, जो मेन करैक्टर है इसका। बैट कहते हैं चमगादड़ को, ठीक है। एक करैक्टर बैट का है और इस तरफ ना ये एनिमल्स है, एनिमल्स के लिए मैं ए पर्सन लिख देता हूँ और दूसरी तरफ ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स के लिए मैं बी लिख देता हूँ। ये 3 इसमें करैक्टर हैं, बैट है, एनिमल है और बर्ड्स हैं। अच्छा, होता ऐसे है स्टोरी में कि जंगल में बादशाह चुनना है और बादशाह की हो जाती है डेथ। तो उसमें बादशाह चुनना है तो कैंडिडेट उसके लिए एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं। कि एनिमल कहते हैं कि हमारा बादशाह होना चाहिए, बर्ड्स कहते हैं बादशाह हमारा बनना चाहिए। तो इसके लिए ना एनिमल्स की तरफ से ना लायन बनता है, शेर जो है, अब वो बनता है कैंडिडेट। ये चाहे कहते हैं कि हमारा लायन कैंडिडेट है। और बर्ड्स की तरफ से जो कैंडिडेट बनता है वो ईगल बनता है, इसे हाक भी कहते हैं, HAWK के हाक। ये दोनों कैंडिडेट हैं। बर्ड नॉमिनेट करते हैं ईगल को और एनिमल नॉमिनेट करते हैं लायन को। अच्छा, ये दोनों कैंडिडेट होते हैं। दरमियान में जो रोल देखें, जो बैट का है, इस बैट का रोल क्या है। अब बैट जो है इसकी खसूसियत ये है कि ये वाहिद परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है और इसके साथ साथ उड़ भी सकता है। इसके अलावा किसी और परिंदे में ये खासियत नहीं है अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली। तो दूध पिलाने की खासियत से ना ये अपने आप को ना एनिमल के साथ कंसिडर करता है और चूंकि ये उड़ सकता है इसलिए अपने आप को बर्ड्स भी कहलाता है। अच्छा, इस सारे रोल में, इस सारी कहानी में होता कुछ ऐसे है कि बैट जो है इन दोनों की साइड लेता है, एनिमल की तरफ भी होता है और बैट की तरफ, ये बर्ड्स की तरफ भी होता है। अब जब एनिमल्स का कैंडिडेट लायन जीतने वाला होता है ना, बैट होता है फ़ौरन से पहुंच जाता है एनिमल्स के पास। मैं तो आपकी तरह हूँ, देखो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ, मैं तो जानवर हूँ, मैं आपकी साइड हूँ, मेरा वोट पक्का आपकी तरफ होगा। जब होती है बारी बर्ड्स की तरफ, अब पलड़ा भारी होना शुरू हो गया बर्ड्स का, मतलब ईगल जीतना शुरू कर दिया। फ़ौरन से बर्ड्स के पास जाएगा और बर्ड्स को कहेगा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, पकड़ के मैं देखो मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं परिंदा हूँ। तो इस तरह ये अपनी लॉयल्टी, अपनी फेथफुलनेस, अपनी वफादारी दोनों तरफ शो करता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी शो करता है। तो आखिर में होता कुछ ऐसे है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरफ से लायन जो है वो जीत जाता है। अब ये खुशियाँ मनाती है, बैट फ़ौरन से पहुंच जाता है इनके पास, क्योंकि दोगलापन पहले ही दिखा रहा था। ये उनके पास पहुंच जाता है उनको मुबारकबाद देने के लिए। अब जब उनके पास पहुंचता है तो एनिमल्स उसे बैनिश कर देते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं कि तुम तो परिंदे हो, तुम तो उड़ सकते हो, तुम इधर से भाग जाओ। बैट इधर से मुंह बसोरता हुआ अब क्या होता है कि ये पहुंच जाता है बर्ड्स की तरफ। बर्ड्स वाले भी आखिर में इसे अपने गोल से निकाल देते हैं कि नहीं, तुम तो जानवर हो, तुम तो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, तुम परिंदे कैसे हो सकते हो। तो ये भी इस तरह ये से क्रॉस कर देते हैं, अपने गोल से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद बेचारा रह जाता है अकेला। अब अकेला रहता है तो ये इसे जो है जंगल में अकेले ज़िंदगी गुजारना। तब से ये एनिमल जो बैट है, जो अपने आप को एनिमल भी कहता है और बर्ड भी कहता है, ये तब से जंगलों में रात के टाइम अकेले ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसकी समरी। अब मैं समरी आपको बताने का मकसद था कि आपको ट्रांसलेशन में इजी हो सके, ट्रांसलेशन आपको अच्छी समझ लग सके। चलिए मैं आप चलता हूँ ट्रांसलेशन की तरफ। ठीक है, ट्रांसलेशन जैसे कि मैंने टाइटल इस पर दिया हुआ है द क्लेवर बैट का। द क्लेवर बैट, क्लेवर कहते हैं चालाक को, बैट कहते हैं चमगादड़ को, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, डैट इन द डेज ऑफ योर। अच्छा ये देखें, मैंने पिछली स्टोरी जो आपको बताई थी उसमें भी मैंने स्लैश का साइन डाला था। स्लैश का साइन आप लोगों ने नहीं डालना, मैंने स्लैश का साइन इसलिए डाला है कि आगे मैंने ना इस वर्ड को चेंज भी कर दिया है। अगर आपको मुश्किल लगता है ये वर्ड तो उसकी जगह पे आप ये आसान वर्ड भी लिख सकती हैं। मतलब योर आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह पे पास्ट भी लिख सकते हैं। बाकी आगे जिस जगह पे मैंने
स्लैश का साइन डाला है, अब देखें इस पर मैंने स्लैश का साइन डाला है, इसके अलावा मैंने इस पर स्लैश का साइन डाला है। जो जो वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड आपने नहीं लिखने, दोनों में से जो आपको आसान लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलता हूँ। तो ये कहा जाता है कि दैट इन द डेज ऑफ योर पास्ट, माजी के दिनों में, एनिमल्स एंड बर्ड्स असेंबल्ड गैदर्ड टू इलेक्ट द किंग ऑफ जंगल। अच्छा, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर सारे, और बर्ड्स परिंदे सारे, असेंबल्ड कहते हैं गैदर्ड को, गैदर्ड इकट्ठे हुए सारे, टू इलेक्ट द किंग ऑफ जंगल। इलेक्ट सिलेक्ट को कहते हैं। अच्छा, सिलेक्ट हो जाता है जो चीज़ बंदा चुन लेता है, लेकिन इलेक्ट चुनने से पहले, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये 10 आपके पास बुक्स हैं, इनमें से कोई एक इलेक्ट करें। आपने अभी इलेक्ट नहीं की, लेकिन अब जब आप एक इलेक्ट कर चुकोगे, आप एक बुक पे हाथ रखोगे तो आपने वो बुक सेलेक्ट कर ली, समझ आ गई। तो ये सारे इकट्ठे होते हैं टू इलेक्ट द किंग ऑफ जंगल, जंगल का बादशाह चुनने के लिए। द लायन, शेर, प्राउड ऑफ हिज पावर, शेर को प्राउड गुरूर होता है, तकबर होता है, पावर कि मैं ताकतवर हूँ। फियर्सनेस को मैंने क्रूअलनेस के साथ चेंज किया है। फियर्सनेस खूनखारी होता है, शिद्दत होता है, क्रूअलनेस जालम हुआ है, एंड करेज, और मुझ में हौसला ज़्यादा है। क्लेम्ड टू बी द किंग, क्लेम्ड कहते हैं दावा करने को, टू बी द किंग कि मैं बादशाह हूँ। अच्छा, नेवरथलेस को मैंने चेंज किया होएवर के साथ, नेवरथलेस ताहम। द ईगल चैलेंज्ड इट्स सुपर मैसी। अच्छा, ईगल जो है वो चैलेंज करता है कि मैं इट्स सुपर मैसी। अच्छा, ये एक उसमें ना सनशाइन की बुक के साथ मैच भी कर लेना कि एक दो गलतियां मुझे नज़र आई थी, आप उसके साथ मैच करके जो गलतियां हुई वो निकाल लेना, ठीक है। ईगल चैलेंज इट्स सुपर मैसी, ईगल चैलेंज करता है, दावा करता है कि सुपर, मैं सुपर हूँ ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा पावर है। एंड असर्टेड, असर्टेड को मैंने चेंज किया है स्ट्रेस्ड के साथ कि वो जोर देता है इटसेल्फ, खुद को, टू बी द सुपीरियर कि मैं सुपर हूँ, मैं ग्रेट हूँ। टू हिम, इससे, हिम शेर के लिए यूज़ हुआ है, मैं शेर से ज़्यादा ग्रेट हूँ। इट क्लेम टू बी स्विफ्टर, इट जो है वो हमेशा बैड के लिए यूज़ होगा। इट क्लेम्ड, ये दावा करता है, ये सॉरी ईगल के लिए है। इट क्लेम्ड, ईगल दावा करता है, टू बी स्विफ्टर, स्विफ्ट क्विकर, मैं क्विक, क्विक कहते हैं फास्ट को, फास्टर भी हो सकता है इस जगह पे। टू बी क्विकर कि मैं ज़्यादा तेज़ हूँ। इन फ्लाइट एंड शार्पर इन साइट, अब दावा क्या करता है, टू बी क्विकर। अच्छा, इट क्लेम टू बी क्विकर, मैं क्विक हूँ, मैं फास्ट हूँ। इन फ्लाइट, फ्लाइट प्रवास को कहते हैं, उड़ने को कहते हैं कि मैं उड़ने में ज़्यादा तेज़ हूँ। एंड शार्पर, और मैं शार्प हूँ, तेज़ हूँ। इन साइट, मेरी निगाह भी ज़्यादा तेज़ है, साइट निगाह को कहते हैं। द नेगोशिएशन, नेगोशिएशन कहते हैं टॉकिंग को, बातचीत को, गपशप को। द नेगोशिएशन फॉर अ रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन मादा, सुलह, एग्रीमेंट। अच्छा, नेगोशिएशन उनकी जो बातचीत होती है, फॉर अ एग्रीमेंट एक मादे के लिए, एक सुलह के लिए, बिटवीन द टू ग्रुप्स, एनिमल्स और बर्ड्स के दरमियान जो बातचीत चल रही है सुलह के लिए। वेंट फॉर डेज, वेंट कंटिन्यूड फॉर डेज, कई दिनों तक जारी रहती है। बट द मैटर कुड नॉट बी सेटल्ड, लेकिन मैटर, मामला, कुड नॉट बी सेटल्ड, ये सेट नहीं हो रहा था। द डिस्प्यूट, द फाइट, रिजल्टेड इन एन ओपन वार। अच्छा, डिस्प्यूट जो फाइट थी ये बढ़ती गई, रिजल्ट क्या निकला, ओपन वार, खुलेआम जंग शुरू हो गई। बिटवीन, आगे नेक्स्ट पेज, बिटवीन, अच्छा ये देखें, बिटवीन दैम, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट लाइन थी, बिटवीन दैम, दोनों में ना खुलेआम जंग शुरू हो गई। द बैट्स बिहेवियर रिमेन्ड वेरी ऑड, ऑड कहते हैं स्ट्रेंज को, अजीब को। द बैट्स बिहेवियर, जो चमगादड़ था उसका रवैया जो था, रिमेन्ड वेरी ऑड, बड़ा अजीब रहा, ड्यूरिंग द बैटल, इस जंग के दौरान। इफ़ द एनिमल सीम टू बी विनन, जैसे मैंने समरी में आपको बता चुका हूँ, अगर एनिमल सीम नज़र आते थे टू बी विनिंग, विन करते हुए, इट वेंट टू देम, ये क्या करता, वेंट टू देम, उनके पास चला जाता। एंड क्लेम्ड, और दावा करता, इट सेल्फ, खुद को, टू बी वन ऑफ देम कि मैं वन ऑफ देम, आप में से एक हूँ। जैसे कि एज इट मिल्क्स इट्स यंग वंस, क्यों, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ। एंड इफ़ द बर्ड सीम टू बी विक्टोरियस, विक्टोरियस विनिंग, अगर परिंदे सीम्ड लुक्ड दिखाई देते टू बी विनिंग, जीते हुए, इट वेंट टू देम, ये उनके पास चला जाता। एंड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड, क्लेम्ड ऊपर हो चुका है ये, प्रोक्लेम्ड वो दावा करता, इट सेल्फ खुद, एज क्या, इट सेल्फ अ बर्ड, मैं एक परिंदा हूँ। क्या बात करता कि एज इट कुड फ्लाई लाइक दैम, क्योंकि मैं आपकी तरह फ्लाई कर सकता हूँ, मैं आपकी तरह उड़ सकता हूँ। इट कंटिन्यूड
ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग मूविंग, मूव करता रहता है बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, दोनों के दरमियान। जो जीतने वाला होता है उसकी तरफ चला जाता है, फिर जब बर्ड्स जीतने वाले हो फिर बर्ड्स की तरफ मूव, ये ऑसिलेटिंग करता रहा, मूविंग करता रहा बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। कीपिंग इन व्यू, अब कीपिंग इन व्यू ये क्या करता, दोनों को खुश रखता था, दोनों के व्यू, व्यू कहते हैं ख्यालात को, दोनों के ख्यालात को इसने हाँ में हाँ मिलाई। द एक्सपेक्टेड विक्ट्री, अब इसे एक्सपेक्टेड उम्मीद थी विक्ट्री फतह की, ऑफ द आइदर वन, के दोनों में से कोई ना कोई जीत जाएगा, आइदर या तो परिंदे जीतेंगे या जानवर जीत जाएंगे। एट लास्ट, आखिरकार, द लायन बिकम द बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, बेलोनाज वैसे उनका जो गार्ड है, ठीक है, ये देवी जो उनकी हिंदुओं का रस्म है, मैं इसकी जगह पे बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, आप आसान से अल्फाज में द लायन बिकेम द किंग, ठीक है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, द लायन बिकेम द किंग, ब्राइड ग्रूम बेशक ना लिखे आप। एंड वाज डिक्लेयर्ड एंड वाज अनाउंस्ड, और ऐलान किया गया, टू बी एन एब्सोलूट किंग ऑफ द जंगल, कि अब से एब्सोलूट कंप्लीट किंग ऑफ जंगल। अच्छा, एन एब्सोलूट है, अगर आप एब्सोलूट को चेंज करती हैं तो पीछे से एन की जगह पे आपने ये लिख देना है, अ कंप्लीट किंग ऑफ जंगल। अब ऐलान होगा कि शेर जो है वो जंगल का मुकम्मल तौर पे बादशाह बन जाएगा। द बैट वेंट टू एनिमल्स, अब बैट जो है एनिमल्स की तरफ जाता है, और एनिमल्स की तरफ जाके वेंट टू एनिमल्स टू बी टू कंग्रेचुलेट दैम, कंग्रेचुलेट कहते हैं मुबारक देना, दैम उन्हें, ऑन दियर विक्ट्री, कि उनकी फतह, विक्ट्री फतह पे उन्हें मुबारकबाद देने जाता है। बट दे टर्नड इट आउट, टर्नड इट आउट, लेकिन वो क्या, टर्नड आउट, मोड़ देना, वापस मोड़ देना, ठीक है, टर्न बैक सेइंग, ये कहते हुए, यू आर द बर्ड, तुम तो एक परिंदे हो, फार, फार बिकॉज के लिए हुआ है, फार यू, अच्छा ये यहाँ से यू आर, ये देखें टर्न इट आउट यहाँ से, बट दे टर्न इट आउट सेइंग, तो वो उसे वापस भेज देते हैं, सेइंग, ये कहते हुए, यू आर द बर्ड, तुम एक परिंदे हो, फॉर यू फ्लाई लाइक बर्ड्स, क्योंकि तुम तो बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सकते हो। देन फिर इट विजिटेड द बर्ड्स, फिर ये परिंदों की तरफ जाता है, एनिमल्स की तरफ से तो मुंह की खानी पड़ गई, आप परिंदों की तरफ गया, टू कंसोल दैम, कंसोल कहते हैं तसल्ली देने को, मैंने रिलीफ के साथ आराम देने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए, उनकी हमदर्दी के अल्फाज जताने के लिए उनके पास जाता है। बट दे आल्सो बैनिश्ड इट, बैनिश रिजेक्टेड, निकाल देना, जलावतन कर देना, रिजेक्ट कर देना। एंड इट सेड, अब वो क्या कहते हैं, यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो, बिकॉज यू मिल्क योर यंग वंस, क्योंकि तुम तो अपने बच्चों को, यंग वंस कहते हैं बच्चे, मिल्क दूध देते हो। बीइंग कंडेम्ड, कंडेम्ड कर्स्ड लिखा है मैंने, लानत भेजना, अब क्योंकि इस पे लानत मलामत हुई, बाय बोथ द पार्टीज, बोथ पार्टीज, बोथ दोनों पार्टीज की तरफ से, परिंदों की तरफ से भी और जानवरों की तरफ से भी, दोनों की तरफ से इसे लानत मलामत के बाद, फॉर इट्स डबल डीलिंग, क्यों कि डबल डील करता रहा, इधर भी उधर भी, इधर भी खुश रखना उधर भी खुश रखना। इट वॉज ड्रीवन अवे, ड्रीवन कहते हैं ड्राइव अवे, मैंने साथ स्लैश डाल के लिखा है, सेंड फ्रॉम द लाइट, इट वॉज ड्रीवन, इसे निकाल दिया गया, इसे बेच दिया गया, फ्रॉम द लाइट ऑफ द डे, दिन की रोशनी से बेचारा मुंह की खानी पड़ी, ना जानवरों को मुंह दिखाने के काबिल रहा, ना परिंदों को मुंह दिखाने के काबिल रहा, तो लाइट ऑफ द डे, दिन की रोशनी से चला ही गया। सिंस देन, सिंस तब से, फिर इट कंसील्स, कंसील्स मैंने लिखा है हाइड्स के साथ, इट हाइड्स, हाइड आपको पता है छुपाने को कहते हैं, तो ये छुपाता है इटसेल्फ, खुद को, इन द डार्क, तब से शर्म की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से ये अपने आप को अंधेरे में छुपाता है। हाइडिंग प्लेसेस, छुपने वाली जगह जो होती है, गार वगैरह हो गए, छोटे छोटे सुराख हो गए, उनमें अपने आप को छुपा लेता है। एंड फ्लाइज अवे, और उड़ता है, अलोन अकेले उड़ता है, एट नाइट, रात को। तो ये वो शख्स जो मुनाफक होता है, जो दोनों तरफ अपने आप की लॉयल्टी को शो करता है, वो आखिर में ना एक का रहता है ना दूसरे का रहता है, बस यही उसका मॉरल भी है। और रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन एक ऐसा स्टोन जो रोल करे, जो इस तरफ भी जाए और जो इस तरफ भी जाए। अब ये हो गया स्टोन, अब इस तरफ भी और इस तरफ भी एक ऐसा स्टोन जो रोल करता रहे, दोनों तरफ रोल करता रहे। गैदर्स नो मास, अब उसकी मास, वैल्यू, वेट, उसका वजन खुद का कोई नहीं होता, खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, जो दोनों इतराफ का रहता है, आखिर में ना एक तरफ का रहता है ना दूसरी तरफ का रहता है। तो ये उसका मॉरल था।
उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन के बाद ये स्टोरी याद करने में आसानी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।